भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम का भूत आजकल हर उम्र के ऊपर देखने मिला है, चाहे वो छोटा बच्चा है, लड़का है, लड़की है, हर एक का हाथ में आज अपना एंड्रॉयड मोबाइल दिखेगा और उसका अंदर चलती दिखेंगी इंस्टाग्राम की रील और फेसबुक की वीडियो। ऐसा में होवे के है कि कई बार बच्चे जो हैं, खासकर लड़कियां, ऐसे लोगों के शिकार हो जाए हैं जो उन्हें गलत जो है गाइड करते हैं, कई तरह के भ्रम फैलाते हैं। और कई बार तो ऐसा हमने देखा है, बहुत ताज़ा उदाहरण मैं आपने बता दूं, हरियाणा रोडवेज के अंदर किस तरह था, एक लड़की जो है अपने एक फ्रेंड से मिलन, इंस्टाग्राम के फ्रेंड से मिलन जो है पहुंच जाए है, वहाँ उसकी इज्जत भी जा सकती थी, उसके साथ कुछ भी हो सका था, लेकिन एक वो जो हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर थे, उनकी सूझबूझ ने उस बच्ची की ज़िंदगी और इज्जत दोनों बचा ली थी। आज कुछ ऐसा ही एक और मामला मैं लेके आई हूँ। फिलहाल फ्रेम में एक शख्स आप देखने लग रहे हो, दिल्ली पुलिस में तैनात है, रविंद्र जी नाम है। पूरी घटना की है, बिल्कुल ध्यान से सुनियो एक एक बात, क्योंकि यह चीज़ जो है, यह वीडियो जो है आपने जागरूक भी करेगी और चेतावनी भी एक तरह की जारी करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप है जो ध्यान नहीं देंगे अपने बच्चे की तरफ, खासकर लड़कियाँ की तरफ, की लड़कियाँ क्या करने लग रही हैं। राम 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 जी, नमस्कार। पहले तो आपका एड्रेस बता दो और आपकी दिल्ली में पोस्टिंग कहाँ है वो। मैडम मेरा प्रॉपर एड्रेस है वीपी और रामराय, डिस्ट्रिक्ट जींद। ये जींद सियासी रोड पर 21 से आगे वाला गांव, बहुत ऐतिहासिक गांव रामराय। मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरी पोस्टिंग विजय विहार थाना सेक्टर 1 अवंतिका रोणी, मेरी पोस्टिंग हुआ है दिल्ली में। तो एक जो मामला है बड़ा हम भी देखने लग रहे हैं, तो वो मामला क्या है, पहले तो दर्शकों ने वो बता दो किस तरह का घटना हुई और किस तरह का आपने उस लड़की की जान बचाई, इज्जत बचाई और उस घर से पहुँचाया। ऐसा है मैडम, ड्यूटी ऑफ होने के बाद मैं घर आने के लिए सुकुर बस्ती नियर बाई, हमारे सुकुर बस्ती रेलवे स्टेशन लगता है, स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहाँ देखा काफ़ी भीड़ थी। उसके बाद हमारे पास से ऑलरेडी जर्नल की टिकट थी। हमने वहाँ टीटी साहब से रिक्वेस्ट करी, माँ सर जींद तक जाना है, तो आप बोले कोई बात नहीं, आप एसी कोच में चले जाओ। हम वहाँ बैठ गए। उसके बाद क्या होता है, एक लड़की अपने घर से चली जाती है, फेसबुक के जनून सवार उसके था, भाई मैं तो मुंबई जाऊंगी। वो अपने घर से निकल कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चली गई। उस दिन वो ट्रेन 14,623 पतालकोट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 8-9 घंटे की देरी से चल रही थी। जिस ट्रैक पे मुंबई वाली ट्रेन आनी थी, उस ट्रैक पे वो पंजाब वाली ट्रेन आ गई और वो लड़की उस ट्रेन के अंदर चढ़ गई। उसके बाद में क्या होता है कि वो जो ट्रेन के अंदर अटेंडेंट होता है हर कोच में, उसने उस लड़की को बहला फुसला के उसको पूछा कहाँ जाओगे, मुंबई जाओगे, तो उसने बताया कि ये ट्रेन तो पंजाब में जाएगी। उसकी नीयत में खोट था। उस लड़के ने क्या कहा कि मैं आपको अपने घर ले चलूँगा और आप ट्रेन के अंदर बैठ जाओ। टीटी ने जब ये नांगलोई क्रॉस होने के बाद में टीटी ने पूछा भाई ये गुड़िया कहाँ जाओगे, तो उससे पहले वो अटेंडेंट बोला कि ये तो मेरी रिश्तेदार है। टीटी ने अनसुना कर दिया। उसके 2-4 मिनट बाद टीटी ने दोबारा उससे पूछा बेटा कहाँ जाओगे, तो उसने बताया कि मैं तो मुंबई जाऊँगी। तब उसको डाउट हुआ, तब वो हमारे पास आए, भाई साहब आप स्टाफ से हो, एक बार हमारे पास आओ। हम आ गए मौके पर। लड़की का मैटर था, हम पूछताछ नहीं कर सकते। हमने जीआरपी स्टाफ था, वहाँ एक महिला सिपाही थी, उसके सहयोग से उससे पूछताछ की। उसने बताया कि मैं तो मुंबई जाऊँगी। तब हमने उस अटेंडेंट से पूछा भाई मुंबई तो ये जाएगी, लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं अपने घर पर ले जाऊँगा। काफ़ी देर तक तो उसने बताया नहीं, लेकिन हमने थोड़ा उससे सख्ताई से पूछताछ की, तो उसने बताया कि मेरे मन में खोट था और मैं तो इसको अपने घर पर लेकर जाता। मतलब घर पे ले जाना नहीं, वो कहीं भी मतलब कुछ भी कर सका था लड़की के साथ। वो लड़की के साथ गलत करने के लिए तो था ही। ऐसे किस को लेकर जाएगा घर, ऐसे तो ट्रेन में कोई न कोई ऐसे मिलेगा। लड़की से पूछताछ करने पर स्टार्टिंग में उसने बताया कि मैं तो अनाथ हूँ, लेकिन कई देर बाद उसने सख्ताई से पूछताछ की तो उसने बोला कि मैं दिल्ली से हूँ और मेरा एड्रेस प्रीतमपुरा के आसपास का है। उसने अपना मकान नंबर बताया। तब मेरी पोस्टिंग वहाँ रही है 4 साल प्रीतमपुरा में। मेरे काफ़ी दोस्त हैं वहाँ। एक मेरा दोस्त है हेड कांस्टेबल बलजीत, जो रोणी में पोस्टेड है, उससे संपर्क किया। उसने बोला कि भाई साहब मेरे को टाइम दो, मैं अभी इसको एड्रेस को ढूंढता हूँ। उसने 20 मिनट की मेहनत से ही, क्योंकि वहाँ का इलाके का जानकारी हो ही जाती है, जो 4-5 साल से रहता है तो इलाके की जानकारी होती है। 20 मिनट बाद उसके एड्रेस को ढूंढ के उसके घर पर पहुँचा। तो उसने पूछा भाई आपकी लड़की कहाँ है, तो उन्होंने देखा भाई लड़की तो घर पे नहीं है। मतलब परिवार को पता ही नहीं था कि लड़की घर से गायब है। परिवार को पता नहीं, परिवार को तो ये सोचा हो भाई कहीं या इधर उधर बैठी होगी। तो परिवार ने पूछा क्या बात होगी, उसने बताया भाई आपकी लड़की ऐसे ऐसे वहाँ है। तो उसके भाई का मेरे से पास फ़ोन आया। उसने पूछा भाई साहब कैसे है लड़की, नाम क्या है। उस लड़की ने अपना नाम बताया। उसके भाई से हेलो ही किया था, इतने में वो बोले भाई साहब मेरी सिस्टर है ये। उसने बोला कि आप कहाँ माँ, भाई साहब ये ट्रेन अभी सांपला क्रॉस कर चुकी है और आप जीआरपी रोड तक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाओ। लगभग 3.5 घंटे बाद वो उसका भाई
गाड़ी लेके वहाँ पहुँचता है। तब तक आप मतलब उतर चुके थे? तब तक हम उसको जीआरपी के वहाँ बिठा रखा था, जीआरपी थाने में। अटेंडेंट को सीनियर अफसरों के हवाले कर दिया था। तब जाके उसका भाई आने के बाद हमने उसकी आईडी वगैरह चेक करके उसके भाई को सौंप दिया। और लड़की सही सलामत, जो एक वहाँ तो फेसबुक का जुनून में फंसने जा रही थी, लेकिन वहाँ भेड़िए हर जगह भेड़िए हो गए, उसके चंगुल में फंसने जा रही थी। वहाँ तो पता नहीं पहुँचती ना नहीं पहुँचती, उससे पहले अपनी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी ख़राब होने जा रही थी। पंजाब का जो अटेंडेंट था वो अपने बकावे में ले रहा था, तो हमने उसको उसके घर तक सेफ पहुँचाया। उसके परिवार से अब भी बातें होती है। उसके परिवार के रहा भैया हमारी लड़की ठीक ठाक है। अब लड़की की उम्र कितनी थी? लगभग यही हमारे हिसाब से तो 14-15 थी, लेकिन घर वाले ने बताया कि भाई 16 साल एज है। 16। और जो अटेंडेंट था वो? उसकी एज लगभग 50 से 55 के आसपास। तो जब आपने जो बड़े अधिकारी थे उनकी पकड़ाया, तो कि कोई एक्शन भी होया उस जो अटेंडेंट था उसको ऊपर? कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई हो? देखो, एफआईआर का मामला है, उन्होंने बाई नेम एफआईआर लेने से लड़की के परिवार वाले ने मना कर दिया, क्योंकि लड़की का मैटर है, फिर हर दिन कोर्ट में घूमना, तो उसके ऊपर तो रेलवे डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। बाई नेम उसकी एफआईआर नहीं करवाई, क्योंकि उसमें लड़की के बयान होते, तो उसमें लड़की परिवार की इज्जत का सवाल था। क्योंकि लड़की सही सलामत, वो कहते हैं ना कि सुबह का बोला शाम तक घर आ जाए, वही सेम कहानी होगी। भाई लड़की तो सही सलामत आ गई, चलो बच गई, लेकिन परिवार की इज्जत देखते हुए बाई नेम एफआईआर नहीं हुई उसकी, डिपार्टमेंट एक्शन लेगा उसके खिलाफ। तो लड़की ने कोई बैग वगैरह ले रखा था या मोबाइल फ़ोन, जिस तरह मतलब जैसे आप बताओ कि वो मुंबई जाने की तैयारी में थी, जिस तरह वो कोई बात करने लग रही हो, या फिर ये हो कि परमानेंट वो मुंबई जाने लग रही है, या सिर्फ मिलन जाने लग रही थी किसी से, कुछ ऐसा हो? उसने हमारे को ये बताया कि मैं तो फेसबुक का मेरे ऊपर जुनून है और मैं तो मुंबई जाना चाहती हूँ। बार बार एक ही बात रट रही थी कि मैं तो मुंबई जाना चाह रही हूँ। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया। परिवार वालों को भी उसने यही बताया। परिवार को तो ये बोली कि मैं घर जा रही, तो परिवार वाले बोले घर अकेली क्यों जा रही थी। तो उसके बाद उन्होंने सख्ताई से पूछा कि मैं तो मुंबई की वीडियो देखती हूँ, मैं मुंबई जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि वीडियो कहाँ देखते हो? उसने बताया कि मैं तो फेसबुक से वीडियो देखती हूँ। उसके पास उस टाइम कोई फ़ोन वगैरह नहीं था, लेकिन हमने प्रॉपर चेक भी नहीं किया, लेकिन उस टाइम बैग वगैरह कुछ नहीं था। उसके भाई ने बताया भी कोई फ़ोन? उसके भाई ने बताया कि भाई घर पर तो ये घर वाला ही फ़ोन यूज़ करते हैं, बाकी इसके पास होगा तो एक अलग छुपा के उसकी कोई फ्रेंड यूज़ करती है, उसकी स्कूल में अगर वो कोचिंग, वो तो उसके भाई ने बताया कि ये शाम को ट्यूशन पर जाती है, तो वहाँ उसकी फ्रेंड वगैरह से यूट्यूब का क्या नाम फेसबुक से आईडी वगैरह से कहीं बात कर रखी होगी उसने। तो मतलब ऐसे बच्चे जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा हम देखने लग रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें चाहे फेसबुक की बात करें, तो ज़्यादातर जो है लड़कियां शिकार होने लग रही है ऐसे फेक आईडियां बना के, या जो ऐसे आपने कहा कि भेड़िए जो ऐसे बैठे हैं, जो मतलब एक मुंबई तो वहाँ पहुँच दी नहीं पहुँच दी, लेकिन उससे पहले ही उसके शिकार करने तैयार बैठे थे। तो ऐसे लोग मतलब लापरवाही किन की मानो हो आप? परिवार की है, उन बच्चों की है, या फिर मतलब जो ये आजकल एक टिकटॉक था आपने देखा, वो बैन हो गया हमारे देश के अंदर, लेकिन अब भी कुछ ऐसे ऐप हैं जिनके अंदर हम देखा हम भी दिन रात गंदगी परोसी जाने लगी है। इसमें हम दोषी तो पहले तो पेरेंट्स को ही मानेंगे कि बच्चे को फ़ोन दिलाया है, भाई किस यूज के लिए दिलवाया है। बच्चा अगर 10+2 तक का काम आता है नॉर्मली बच्चा, उसमें यूट्यूब की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा गूगल पे भी सर्च कर सकता है। फेसबुक आईडी बनाने ही मत दो बच्चे को, भाई फेसबुक आईडी का आपका काम क्या है, क्योंकि स्कूल का काम तो व्हाट्सएप पे आता है, तो आईडी बनाता है तो उसको आईडी को चेक करना चाहिए। और 10+2 के बाद कोई बच्चा आज के टाइम में नादान नहीं है, उसको इज्जत बेइज्जती का ख्याल होता है, उसके बाद हम दोषी बच्चे को मानते हैं। नहीं, आज तो सरकार ने भी देखो गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनमें टैब मिले हुए हैं, और आजकल होमवर्क जो है चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी हो, उनका बच्चों का ऑनलाइन काम आया है कि बच्चे यूँ कहें कि फ़ोन की डिमांड करें कि हमने ऑनलाइन काम आया है तो हमने वो करना है। सरकार की एक अच्छी पहल है, जो टैब स्कूल से टैब मिलते हैं उसमें कोई फेसबुक आईडी बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है। हम सरकार को इसमें दोषी नहीं साबित कर सकते, क्योंकि इसमें खाली स्कूल का काम आता है या फिर उस पर गूगल सर्च का ऑप्शन होता है, उसमें कोई भी फेसबुक आईडी का ऑप्शन नहीं है। तो सरकार की मुहिम तो अच्छी कि फ़ोन की बजाय टैब बच्चे को अगर मिलता है तो उसमें फेसबुक आईडी जैसी बीमारी तो नहीं मिलेगी ना। तो सरकार की तो एक अच्छी पहल है ये। तो वो जो आज मैं अभी जिक्र भी करने लग रही थी, ऑनलाइन बहुत सारे स्कूल हैं जो ऑनलाइन काम दे रहे हैं, तो ऐसे में माँ बाप थोड़ा सा बाधित हो जाए कि बच्चे तो देना ही पड़ेगा फ़ोन क्योंकि उसका काम आ रहा है। नहीं, बच्चे को दो, लेकिन उसमें ऑप्शन होता है कि उसमें जो भी हमारे को क्या नाम है, जो भी डाटा है उसमें हम लिंक करते हैं कोई भी, तो उसमें हम फेसबुक आईडी का तो डाटा ही मत देखो, बच्चे का फ़ोन चेक करो। बच्चा स्कूल में फ़ोन तो लेके नहीं जाएगा, पासवर्ड बच्चे से पूछो और फ़ोन को चेक करना चाहिए। पेरेंट्स की ये गलती है। आपके हिसाब से क्या इलाज होना चाहिए?
होगा, क्योंकि आप तो मतलब पुलिस प्रशासन से भी जुड़े हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप फेस करोगे। हमारे हिसाब से तो यही कहना चाहेंगे, पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। अगर देहात में भी तो अब कम से कम 10 मिनट का टाइम निकाल के भी हम किसी बच्चे को अगर उसका प्रॉपर चेक करेंगे, ये नहीं कि हम फ़ोन चेक कर लिया। बच्चा अगर जैसे खेलने जा रहा है, बच्चे का स्कूल का बैग रखा है, तो बैग में भी काफ़ी सारी बुराइयां आज के टाइम में मिल रही हैं। बैग को, बच्चे का बैग भी प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए, बुक को खोल कर चेक करना चाहिए। आजकल इतनी गंदगी परोस रखी है आज समाज में, पता नहीं किस तरीके की मानसिकता है। टैबलेट वगैरह दे देते हैं, कोई और गंदगी फैला रहे हैं, बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। अभी सरकार ने, हमारे हरियाणा सरकार ने भी एक मुहिम चलाई है नशा मुक्ति की, उसमें घर घर जाकर सरकार कोशिश कर रही है सरकार के साथ, लेकिन पब्लिक को जागरूक होना ज़रूरी है। तो ऐसे माता पिता जो मतलब थोड़ी सी लापरवाही बर्तन लग रहे थे आज, शायद यह वीडियो देख के उनको कुछ समझ में भी आई होगी, और शायद कुछ बच्चा पर शक्ति भी हो और थोड़ा सा वो सोचें इस बारे में, क्योंकि आज के टाइम में लड़की नहीं भी, आज लड़के भी सेफ़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस हमने देखे हैं जिनमें लड़कों के साथ भी बहुत बार गलत होया है, कि कई माँ बाप ये सोचे कि अगर लड़की है तो सिर्फ उसकी सेफ करना जिम्मेदारी है, तो कई बार लड़के भी ऐसा होता है। इन वीडियो थी जो सोनू भाई ने हमारी 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी A to Z हरियाणा पे चैनल पे। उसके बाद हमारे पास कई फ़ोन आए स्कूल से, सर हम मोटिवेशन के लिए आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा सर मोटिवेशन एक वीडियो का माध्यम नहीं है, मोटिवेशन आप करो। पेरेंट्स मीटिंग होती है हर सैटरडे को, पेरेंट्स मीटिंग में बच्चे की घर की एक्टिविटी भी पूछनी ज़रूरी है। तो हम मोटिवेशन बच्चे को तभी कर पाएंगे जब पेरेंट्स जागरूक होंगे। अब हर स्कूल में एक टीचर तो चलो 40 मिनट की होती है, 40 मिनट पढ़ा दिया, उसके बाद क्लास चेंज होगी, लेकिन स्कूल के ज़्यादा माँ बाप ने इस पर ध्यान देना पड़ेगा, पेरेंट्स को की जिम्मेवारी ज़्यादा, खासकर उन बच्चों की तरफ जो बाहर पढ़ रहे हैं आज के टाइम में, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का। जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं ना, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सख्ताई उनके ऊपर है, क्योंकि बच्चा बाहर रह गया हॉस्टल में, या तो उसको प्रॉपर जैसे जो कैंपस होता है स्कूल का या कॉलेज का, जो भी कैंपस होता है यूनिवर्सिटी का, उस कैंपस के अंदर उसको रखना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ये है कि पेरेंट्स उसको प्रॉपर टाइमली चेक करना चाहिए पेरेंट्स ने। तो भी फिलहाल मेरी बिल्कुल पक्की गारंटी है कि यह वीडियो जो है, यह वीडियो देख के आपने बहुत सारे, आपके जहन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, और शायद आज कुछ आप चिंतित भी लग रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन पर आपने देखने मिलने लग रही है। तो ऐसे में बच्चा पर कितना इफेक्ट पड़ा है वो आप खुद समझ सको हो, क्योंकि आज का जो दौर है आप देखने लग रहे हो बहुत फास्ट चलने लग रहा है। ऐसे में दिमाग भी जो है बच्चा का, चाहे वह लड़का हो लड़की, बहुत ज़्यादा तेजी से विकास होने लग रहा है, और अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें भी अपने अंदर लेने लग रही हैं। ये फिलहाल बच्चों पे है वो कि वो अच्छी चीज़ें ज़्यादा लें या बुरी चीज़ें ज़्यादा देखें। तो भी वीडियो पर आपका क्या कहना है वह ज़रूर बताइए, और खासकर उन पेरेंट्स ने मैं ये कहना चाहूँगी जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, भी ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आपने इस वीडियो पर क्या कहना है वह ज़रूर बताइए और वीडियो ने शेयर ज़रूर करिए।